Hey guys, hello everyone, good morning. This is Shweta Shukla and you're watching me on the channel Alter Yourself. स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हुए। तो आज का पहला वर्ड है हमारा इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है? इम्प्लिसिट का मतलब होता है अनक्लियर। जो चीज़ हमें क्लियर नहीं होती है, स्पष्ट नहीं बताई जाती है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, जो हमें इशारों में बता दी जाती है, जिसका कोई क्लियर सेंस नहीं निकलता, उसको क्या बोलते हैं? उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। इसे एज ए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। ये मैंने बता चुकी हूँ, मैं क्यों इसके बारे में बताया जाता है आपको। ठीक है, अब बात ये आती है कि पता तो चल गया इम्प्लिसिट का मतलब अनक्लियर होता है, लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे? आप ये देख रहे हो एम प्लस प्लस, देखो इसमें प्लीज़ सिट का सेंस आ रहा है, प्लिसिट में प्लीज़ सिट का सेंस आ रहा है, और एम को इन मान लो। ठीक है, मैंने क्या बताया था, इनका सेंस क्या होता है? ग्रीक में नॉट का होता है। तो उसे प्लीज़ सिट कहा ही नहीं, तो अब वो अनक्लियर है। ठीक है, उसे क्लियर ही नहीं है कि उसे बैठना है कि नहीं बैठना है। तो इससे याद रख लो इम्प्लिसिट को। आते हैं आगे, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा इम्प्लिसिट? इम्प्लिसिट यानी कि इम को इन ले लो, इन मीन्स होता है नॉट, प्लीज़ सिट मतलब उससे कहा ही नहीं गया कि वो बैठे या नहीं बैठे, तो इसीलिए वो अनक्लियर है कि उसे बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो इम्प्लिसिट हो गया। इसके सिनोनिम्स पे आते हैं वेग। वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब भी अनक्लियर होता है। याद कैसे रखोगे आप इसको? याद रखने के लिए देखो यहाँ पे ये है, ये एज का सेंस आ रहा है, ये देखो, अरे यार ये देखो एज का सेंस आ रहा है यहाँ पर। अब देखो जो लड़कियां होती हैं उनकी जो एज होती है वो बिल्कुल अनसर्टेन होती है। कहने का मतलब वो अपनी रियल एज बताती नहीं, मोस्ट ऑफ द की बात कर रहे हैं, सबकी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी क्या होती है, उनकी एज अनक्लियर होती है, रहती है। ठीक है, तो एज से याद कर लो वेग को। एज जो गर्ल्स होती हैं उनकी क्या होती है, उनकी एज कैसी होती है? अनक्लियर होती है। ठीक है, ये इसॉट्रिक है, इसको कैसे याद रखोगे? इसॉट्रिक का मतलब भी अनक्लियर होता है, इसको आप याद कैसे रखेंगे? देखो इसमें ईश्वर की ट्रिक आ रहा है, इसॉट्रिक है, ईश्वर की ट्रिक आ रहा है। ईश्वर जो अपने इशारे देते हैं वो बहुत मुश्किल से समझ में आते हैं। ठीक है, कहते नहीं ईश्वर ने कोई ना कोई इशारा तो दिया ही होगा, लेकिन समझ में नहीं आता है ना, तो ईश्वर की ट्रिक क्या होती है? बहुत मुश्किल से समझ में आती है, तो वो क्या होती है? वो अनक्लियर होती है। याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? नेक्स्ट पे आते हैं नेबुलस। इसको कैसे याद रखोगे? नेबुलस का मतलब भी अनक्लियर होता है, आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखो नेबुलस याद रखने के लिए ये जो नाबू है, इसको नींबू साउंड आ रहा है, नींबू का हल्का सा। तो नींबू पानी जो होता है, अब अगर आप उसके अंदर देखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा स्पष्ट, सिर्फ वाइट सा, मतलब बहुत ही हैज़ी सा दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या समझो, ऐसे ही समझो, जो नींबू पानी होता है वो बहुत ही अनक्लियर होता है, ऐसे ही नेबुलस है। नेबुलस को नींबू पानी से कनेक्ट करके याद करो। ठीक है, नेबुलस को नींबू पानी से कनेक्ट करना है, और नेबुलस को याद करना है कैसे? अनक्लियर के सेंस में। ठीक है, नेबुलस का मतलब क्या होता है? अनक्लियर होता है। इनआर्टिकुलेट कैसे याद रखोगे? आप भी बताया था, इनका मतलब क्या होता है? नॉट्स के सेंस में जाता है। अब देखो आरती क्यों लेट है ये नहीं बताया उसने, अभी तक उसने नहीं बताया कि आरती क्यों लेट है। ठीक है, आरती ने नहीं बताया अभी तक कि वो क्यों लेट है, तो अभी तक बात क्या है? वो लेट क्यों है, ये बात अनक्लियर है ना, ये बात क्या है? ये अनक्लियर है। ठीक है, याद रहेगा इनआर्टिकुलेट यानी कि आरती क्यों लेट है, ये तो उसने बताया ही नहीं अभी तक। रिकॉन्डाइट कैसे याद रखोगे? डाइट कैसे याद रखेंगे? देखो ये रिकंडक्ट का सेंस आ रहा है। सेशन जो है वो समझ में नहीं आया, इसीलिए दोबारा से कंडक्ट कराया गया। सेशन क्या हुआ? सेशन क्लियर नहीं हुआ, इसीलिए दोबारा से उसको कंडक्ट करवाएगा, रिकंडक्ट करवाएगा। रिकंडक्ट कब करवाते हैं? जब कोई चीज़ अनक्लियर होती है तब हम रिकंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, याद रहेंगे ये सारे वर्ड्स। पहला क्या था? वेग था। वेग कैसे याद किया हमने? वेग एज से याद करा हमने। ये क्या था? इसॉट्रिक था, इसको कैसे याद रखा? ईश्वर की ट्रिक से याद रखा। नेबुलस कैसे याद रखा? नेबुलस को कैसे याद रखा? नींबू पानी से याद रखा। ठीक है, इनआर्टिकुलेट को कैसे याद रखा? आरती क्यों लेट है इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, इनका सेंस क्या होता है? नॉट से होता है। रिकंडाइट कैसे याद रखेंगे? रिकंडक्ट करवाएगा। कोई चीज़ जब रिकंडक्ट करवाई जाती है तो वो अनक्लियर होती है। अब इधर आ जाओ, पैल्यूसिट क्या होता है? पैल्यूसिट का मतलब तो आप ल्यूसिड से याद रखोगे। ल्यूसिड का मतलब ही होता है कि क्लियर होता है। ल्यूसिड का क्या मतलब होता है? क्लियर होता है। ठीक है, तो पैल्यूसिड यानी कि ल्यूसिड से याद रखेंगे, उसका मतलब होता है क्लियर, यानी कि चीज़ हमें क्लियर है। अब ल्यूसिड ये आ गया, अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो ये इसमें CID का सेंस आ रहा है,
कोई भी केस जो कहने का मतलब सुलझा हुआ नहीं होता है उसको कौन सुलझाता है, सीआईडी सुलझाती है। तो वो क्या करती है, वो केस को बिल्कुल क्लियर कर देती है, ठीक है। तो ल्यूसिड को उससे याद रख लो, ठीक है। कोहेरेंट कैसे याद रखेंगे कोहेरेंट को? कोहेरेंट का एक ही निमोनिक है, को यानी कि कोई के सेंस में जा रहा है, हेयर यानी कि कोई यहाँ, ठीक है, नहीं है, कोई यहाँ नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। कोई हेयर नहीं है यहाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये बात बिल्कुल कोहेरेंट है, क्लियर है, ठीक है। आर्टिकुलेट, अभी यहाँ पे इनआर्टिकुलेट करा था, इन आ गया था, तो यानी कि आरती क्यों नहीं आई ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे ये बात अनक्लियर है। यहाँ पर मुझे क्यों आरती क्यों लेट नहीं आई ये बात क्लियर कर दिया आरती ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्लियर हो गई बात। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो सबको पता होता है, क्लियर होता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं हमारे रिवीजन सेक्शन पर, जो कि हमारा डेली होता ही होता है। देखते हैं इनकॉरिजिबल क्या होता है। इनकॉरिजिबल क्या होता है? वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं, उसको इनकॉरिजिबल बोलते हैं, ठीक है। मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है? मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है? द वन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, जो जिसको मानवता से नफरत है उसको क्या बोलते हैं? मैनकाइंड से नफरत उसे क्या बोलते हैं? उसे मिसएंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। मिसएंड्रिस्ट किसे कहते हैं? मिसएंड्रिस्ट किसे कहते हैं? जिसको मेन से ही प्रॉब्लम होती है, मेन से ही जिसको हेट्रेड होती है उसको मिसएंड्रिस्ट बोलते हैं। फ्लैम्बॉयंट कैसे याद रखेंगे? फ्लैम्बॉयंट होता क्या है? बाय से बताया था फ्लैम्बॉयंट का। जब चीज़ हम बाय करते हैं तो क्या करते हैं, हम बहुत शो ऑफ करते हैं, तो वन हु इज शोई, ठीक है, फ्लैम्बॉयंट हो गया। फैस्टिडियस कैसे याद रखेंगे? फैस्टिडियस का मतलब क्या होता है? द वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसको मनाना बहुत कठिन होता है उसको बोलते हैं फैस्टिडियस, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे कठिन मनाना किसको होता है? भगवान जी को होता है ना। तो भगवान जी को मनाने के लिए क्या रखते हो? फास्ट रखते हो ना, ऐसे याद रख लो, ठीक है। वल्नरेबल कैसे याद रखेंगे? क्या था वल्नरेबल का? जिसको चोट चपाट लगती रहती है, यानी कि द वन हु इज़ प्रोन टू हर्ट, ठीक है, उसको वल्नरेबल बोलते हैं। इंट्रोवर्ट कैसे बोलते हैं? जो ज़्यादा बात नहीं करता किसी से, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट जो सामाजिक लोग होते हैं, जिनको कहने का मतलब हर किसी के टाइप के लोगों से बात करने का वो होता, पता होता तरीका, ठीक है, उसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस किसे बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस किसे बोलते हैं? मैंने क्या कहा था, एम्बी से याद रखेंगे। एम्बी मतलब होता है बोथ, एक्स्ट्रा मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब दो चीज़ें ऑलरेडी हैं, दो से भी एक्स्ट्रा, किसी के अंदर दो या दो से अधिक क्या होती हैं, स्किल्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। कन्विवियल कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे कन्विवियल? क्या बताया था इसका मतलब? द वन हु इज़ फुल ऑफ लाइफ। क्या होता है कन्विवियल? द वन हु इज़ फुल ऑफ लाइफ। कल एक और वर्ड बताया था, टिटॉटलर बताया था, पता नहीं यहाँ पे डाला कैसे नहीं है। टिटॉटलर का क्या मतलब होता है? द वन हु इज़ नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग, क्या बोलते हैं? टिटॉटलर बोलते हैं, ठीक है। आते हैं आगे। देखो ये वर्ड जो है, क्या करना है आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। ये मैंने ये वही वर्ड्स यहाँ मैं लेती हूँ जो मैं करा चुकी होती हूँ। इससे ये रहता है कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होता है। जब आपको अगर ये वर्ड नहीं पता है तो आप इसको लिखोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो क्या करोगे? गूगल करोगे। गूगल क्या, पहले अपना नोट चेक करोगे। नोट्स बनाए नहीं होंगे इसीलिए मेरे मुँह में पहले ही गूगल आ गया। तो गूगल करना भाई, अगर किसी ने नोट्स नहीं बनाया तो कैटेक्लिज्म का गूगल करेंगे, अगर नोट्स नहीं बनाया है तो, और फिर कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे, ठीक है। तो इससे आपको आंसर क्या होगा, याद रहेगा। चलिए अब कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।